साल था 1935। बुजुर्ग महिला की मम्मी रखी। उसका मुंह खुला हुआ था जैसे वो चीख रही। आर्कियोलॉजिस्ट को लकड़ी का ताबूत मिला। डॉक्टर सहर सलीम ने इस मम्मी की फिर से जांच शुरू की। उसके शरीर से ना ही कोई चोट का निशान मिला। वो चीखता चेहरा कैसे बना? क्या वो किसी दर्दनाक हादसे में मरी? ना ही किसी बीमारी का कोई सबूत। मम्मी को वर्चुअली डाइसेक्ट किया, यानी डिजिटल रूप से परत दर परत उसका अध्ययन किया। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया साल था 1935। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की एक पुरातात्विक टीम मिस्र के लक्सर शहर के पास खुदाई कर रही थी। एक जगह है जिसे दर एल बहरी कहा जाता है। यह वही इलाका था जहां प्राचीन शहर थीब्स बसा हुआ था, जो प्राचीन मिस्र की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। यह शहर विशाल मंदिरों, मकबरों और स्मारकों से भरा हुआ है। टीम यहाँ खोज रही थी सेनमुत की कब्र। सेनमुत वह व्यक्ति था जो रानी हातशेपसुत का वास्तुकार, राजकीय अधिकारी और कुछ इतिहासकारों के हिसाब से उनका करीबी या अनुमानता उनका प्रेमी था। रानी हातशेपसुत मिस्र के 18वें राजवंश की सबसे शक्तिशाली महिला शासक मानी जाती हैं, जिसने लगभग 1469 से 1458 ईसा पूर्व तक शासन किया। जब सेनमुत की कब्र खोदी गई तो उसके नीचे एक और दफन कक्ष मिला, जो उसकी मां हतनुफर और अन्य रिश्तेदारों के लिए बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को पास में ही एक और लकड़ी का ताबूत मिला, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मम्मी रखी। जब ताबूत खोला गया तो उन्होंने देखा कि महिला एक काला विग पहने हुए थी और उसके हाथ में सोने और चांदी की 2 स्कार्फ रिंग्स थी। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो थी उसका चेहरा। उसका मुंह खुला हुआ था जैसे वो चीख रही हो। शायद अपने आखिरी वक्त में महिला बहुत ही दर्द और पीड़ा में थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया द स्क्रीमिंग वुमेन। इस मम्मी को 20वीं सदी की शुरुआत में कसरल आइनी स्कूल ऑफ मेडिसिन, द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एट कायरो यूनिवर्सिटी मिस्र में रखा गया। 1998 तक वो यहीं रही, जहां डॉक्टर्स और शोधकर्ता अन्य शाही मम्मीज जैसे तूतनखामिन पर भी अध्ययन कर रहे थे। तूतनखामिन प्राचीन मिस्र का एक राजा था, जिसकी कब्र पुरातात्विक नजरिए से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र शाही कब्र थी जो लगभग पूरी तरह से सुरक्षित थी। इससे आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन मिस्र के शाही जीवन की कला और उनकी धार्मिक परंपराओं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी। बाद में मिस्र के मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटीज के अनुरोध पर स्क्रीमिंग वुमेन को कायरो के इजिप्शियन म्यूजियम भेज दिया गया, जबकि उसका ताबूत और सोने चांदी की अंगूठियां मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ न्यूयॉर्क में प्रदर्शित कर दी गई, जिसको देखने के लिए आज भी लोग वहां आते हैं। लगभग 2500 साल बाद मिस्र की एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सहर सलीम ने इस मम्मी की फिर से जांच शुरू की। उन्होंने फ्रंटियर्स ऑफ मेडिसिन में अपनी अध्ययन की एक कॉपी भी प्रकाशित की। डॉक्टर सलीम ने मम्मी की जांच 2D और 3D स्कैनिंग से की, यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसमें शरीर के अंदर बिना खोले देखा जा सकता है। उन्होंने मम्मी को वर्चुअली डाइसेक्ट किया, यानी डिजिटल रूप से परत दर परत उसका अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने और उनके साथी डॉक्टर सामिया एल मेरघानी ने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM, फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR और एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। इन जांचों से जो भी तथ्य सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। स्कैनिंग में दिखा कि महिला पीठ के बल लेटी हुई थी, उसके पैर सीधे थे और हाथ क्रॉस किए हुए उसके पेट पर रखे थे। उसके पेल्विक बोन के आकार से पता चला कि वह महिला लगभग 48 साल की थी। उसकी ऊंचाई 1.4 मीटर यानी करीब 5 फीट की थी। वो एक बुजुर्ग महिला थी जिसके कई दांत गायब थे। कुछ दांत तो उसकी मृत्यु के पहले से ही गिर चुके थे। इसका पता चला क्योंकि उसकी हड्डियों से बोन रिसॉर्प्शन के निशान मिले, यानी दांत गिरने के बाद हड्डियों का घाव भर गया था। बाकी दांतों में घिसावट और टूटने के निशान थे। डॉक्टर सलीमा ने बताया कि संभवतः कुछ दांत जानबूझकर निकाले गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दंत चिकित्सा की शुरुआत प्राचीन मिस्र से ही हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डियों से हल्का गांठिया भी पाया गया, जिसको ऑस्टियोफाइट्स या बोन स्पर्स भी कहते हैं।
जो उम्र के साथ होने वाली बिल्कुल आम समस्या थी। स्कैनिंग से यह भी सामने आया कि इसके शरीर पर कोई भी ममीफिकेशन चीरा नहीं था। सामान्यतः मिस्र के न्यू किंगडम, जिसको 1550 से 1069 BCE तक का काल माना जाता है, में मृत शरीर से सारे आंतरिक अंग निकाल लिए जाते थे, जिसमें थे मस्तिष्क, फेफड़े, जिगर, गुर्दे, आंतें और हृदय छोड़ दिया जाता था क्योंकि इसको आत्मा का केंद्र माना जाता था। लेकिन स्क्रीमिंग वुमेन के साथ ऐसा नहीं था। सिटी स्कैन से पता चला कि उसके सारे आंतरिक अंग सुरक्षित थे और मौजूद थे, और तो और उसका शरीर बेहद अच्छी स्थिति में था, जबकि उस वक्त मृत शरीर से आंतरिक अंग ना निकालना खराब ममीफिकेशन माना जाता था और यह पारंपरिक ममीकरण प्रक्रिया के खिलाफ भी था। फिर भी इस ममी को बिना कोई अंग निकाले सुरक्षित दफनाया गया, वो भी महंगे पदार्थों के साथ। FTIR और XRD विश्लेषण के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ममी को जूनिपर और लोबान जैसे पदार्थों से संरक्षित किया गया था। ये दोनों ही पदार्थ सामान्यतः मिस्र में नहीं मिलते थे। उन्हें पूर्वी मध्य सागर, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अरब से इंपोर्ट किया जाता था। यानी यह शव किसी साधारण महिला का नहीं था, बल्कि किसी उच्च वर्ग से जुड़ा प्रतीत होता था। उसका लंबा काला विग खजूर के पेड़ के रेशों से बनाया गया था, जिसको क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट और अल्बाइट क्रिस्टल से सख्त और चमकदार बनाया गया था, ताकि बालों का रंग काला दिखे, क्योंकि मिस्र में काला रंग युवावस्था और जीवन का प्रतीक माना जाता था। डॉक्टर सलीम ने बताया कि रानी हातशेपसुत के समय में मिस्र के जहाज पुंट देश, जिसे सोमालिया कहा जाता है, से लोबान लाते थे। यह वही पदार्थ था जो तूतनखामिन की कब्र पर भी मिला था। इससे यह बात तो साफ हो गई कि उस समय शव संरक्षण सामग्री का अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसका शरीर इतनी सावधानी से तैयार किया गया था, तो उसका चेहरा चीखता हुआ क्यों था? पहले वैज्ञानिक अनुमान लगाते थे कि शायद मम्मी बनाने वालों ने कोई गलती की थी, या तो ये शायद किसी लापरवाही का परिणाम होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि ममीफिकेशन का प्रोसेस पूरे 40 दिन का होता है। इतने लंबे समय में उसके चेहरे के हाव भाव बदले जा सकते थे। फिर जब नई तकनीकी उपकरणों से जांच की गई, तो उसने लापरवाही वाली बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, क्योंकि ममीफिकेशन में बेहद उच्च स्तर की और इम्पोर्टेड चीजें इस्तेमाल की गई थी। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो फिर वो चीखता चेहरा कैसे बना? डॉक्टर सहर सलीम ने एक संभावना जताई। उन्होंने कहा कि यह कैडबरिक स्पैज्म की एक घटना हो सकती है। यह वही दुर्लभ घटना होती है जिसमें जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दर्द, भय या मानसिक तनाव में मरता है, तो उसकी मांसपेशियां उसी तरह से जकड़ जाती हैं जैसे वह अंतिम पल में होता है। यानी कि शायद उस महिला ने किसी तरह की पीड़ा में चीखने की कोशिश की होगी और उसका मुंह खुला रह गया होगा। फिर वही स्थिति मम्मी बन जाने के बाद रह गई। डॉक्टर सलीम कहती हैं कि स्क्रीमिंग वुमन एक सच्चा टाइम कैप्सूल है, जिसमें उसके मौत का पल और मम्मी बनाने की प्रक्रिया दोनों कैद है। हालांकि मौत का सटीक कारण आज भी रहस्य है। उसके शरीर से ना ही कोई चोट का निशान मिला और ना ही किसी बीमारी का कोई सबूत जो उसकी जान ले सकती थी। और अभी भी बस एक सवाल बाकी रह गया, क्या वो किसी दर्दनाक हादसे में मरी? और अगर हाँ, तो अपने अंतिम समय में वो किस कदर दर्द में तड़प रही होगी।